क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 8 के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है हमारे चैनल का क्लास 8 के लिए। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह ध्यान से अपने सारे दोस्तों मित्रों को बताएंगे कि धीरे धीरे अब सभी चीज़ का वीडियो अपलोड होगा। जहाँ तक बात थी रामनवमी के बाद की, तो रामनवमी के बाद से हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है क्लास 8 के वीडियो का। और हम जो पर्सनली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वो हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ चुके थे मैथ में, और एक अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले थे, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ये आपका चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यह चैप्टर है आपका ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ज्यामिति क्या है। ज्यामिति है गणित की वह शाखा, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारी आकृतियां होती हैं। आप लोग जहां तक मेरी समझ है, हम लोग कुछ इस प्रकार की आकृति से मुलाकात कर चुके हैं। ऐसी सब आकृतियों को अपने पुस्तकों में विभिन्न जगहों पर देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग बनाए भी हैं कुछ सवाल। जैसे कि ये अपना वर्ग है, ये त्रिभुज है, इसको त्रिभुज बोलते हैं, इसको वृत्त बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं। आज हम जो बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है आपके कोर्स बुक में, वह है कि विभिन्न प्रकार के हम लोग चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के बहुभुज बोले, चतुर्भुज। बहुभुज का मतलब होता है, आप इस पुस्तक में देखिएगा तो पहले बहुभुज के बारे में बताया गया है, फिर आपको चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ग और आयत से चूंकि परिचित हैं, चूंकि हम लोग वर्ग और आयत से परिचित हैं, तो सबसे पहले वर्ग और आयत के विभिन्न प्रकारों के बारे में ही जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसको उतारना जरूरी नहीं है, इसको उतारना पहले आप जानते हैं हमारे क्लास का सबसे बड़ा रूल है कि आराम से बैठकर देखिए, समझिए। जो उतारना होगा वो हम आपको खुद बोलेंगे और आपके लिए पूरा समय देंगे कि आप उतारिएगा उसको आराम से। तो जो बात है वो है हम लोगों के चतुर्भुज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में उठता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज, इसकी अंग्रेजी होती है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन उठता है। तो इसका उत्तर होता है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, देखिए
ज्यामिति में जितनी बातें आपके शब्द नहीं कहते उतनी सारी बातों को आप एक संकेत से दिखा सकते हैं। आपके पास यदि संकेत रूपी हथियार है तो आप ज्यामिति के कई सारे लंबे लंबे वाक्यों को एक छोटे से संकेत में समेट सकते हैं। इसका संकेत कुछ इस प्रकार का होता है, देखिएगा गौर से। ये चीज लिख देने से यह तय हो जाता है कि हम किसी न किसी चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। इसका संकेत चतुर्भुज होता है। और दो चीज का ध्यान रखिएगा, एक तो संकेत लिखने के समय संकेत का जो आकार है वह आपके लेटर से, यानी जो भी नाम लिख रहे हैं, किसी चतुर्भुज के नामकरण के समय एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि नामकरण के समय ये मान लीजिए आपका एक कोई सा भी चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का जब आप नाम रखिएगा तो इस नाम में इस जगह को शीर्ष कहते हैं। अक्सर मैंने विद्यार्थियों को देखा है ABCD इस तरह से नहीं लिखकर कैसे भी लिख देते हैं वह ABCD ऐसा लिख देते हैं, या फिर ABCD ऐसा लिख देते हैं, या फिर ABC ऐसा लिख देते हैं, ABCD ऐसा लिख देते हैं, और फिर नाम लिखते हैं चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, ये सरासर गलत है। ऐसा इस तरह से लिखना ये सरासर गलत है। ये इस तरह से नाम नहीं लिखा जाता है। किसी भी चतुर्भुज, किसी भी बंद आकृति का नाम आप या तो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में लिखिए या घड़ी के सुई के घूमने की विपरीत दिशा में लिखिए। इसी को बोला जाता है क्लॉकवाइज लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज लिखिए। जहां से भी शुरू कीजिए उसके चारों ओर घूमिए, तो घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूमिए या उल्टी दिशा में घूमिए। तो अगर आप इसको घूमते हैं तो आप इस तरह से ABCD लिखिए। और ये देखिए, ये इतना सा बात लिख देने से हमारा अर्थ निकलता है कि हमने ये लाइन जो लिखा है इसका अर्थ है, हम बोलना चाह रहे हैं सर चतुर्भुज ABCD में। हम इतना बड़ा वाक्य, ये जो एक शब्द है इसको एक संकेत में हमने अपने आप को सिमटा लिया। तो आइए चतुर्भुज ABCD में हम आपको बताना चाह रहे हैं, AB को भुजा कहते हैं, इसकी अंग्रेजी साइड होती है। ये AB हो, BC हो, CD हो या DA हो, इन सब को भुजा 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 यानी कि साइड 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 कहते हैं, साइड 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 कहते हैं। भुजा 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 A को, B को, C को और D को अगर अलग अलग देखें, अलग अलग इसे शीर्ष कहते हैं। तो किसी चतुर्भुज को 4 शीर्ष 4 भुजाएं होती हैं, किसी भी चतुर्भुज को 4 शीर्ष और 4 भुजाएं होती हैं। इसके 4 कोण होते हैं। ये कोण कैसे होंगे, ये चतुर्भुज की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये चतुर्भुज की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह कोण कैसा होगा, जिस भी प्रकार का ये कोण हो, ये सभी कोण चतुर्भुज के अंतःकोण कहलाते हैं।
अंतःकोण। ये याद रखना चाहिए। इसको आप चाहिए तो अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट बनाकर लिख सकते हैं। जिस समय आपको बोलेंगे लिखने के लिए, इसको आप लिख सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको आप जितना चाहिए उतना बार याद कीजिए, याद रखिए। किसी चतुर्भुज के नामकरण करने के समय भी ध्यान में रखिए, खासकर क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि क्लास 8 और क्लास 10, क्लास 8 में जो आप पढ़िएगा वही क्लास 10 में आपको पढ़ना है, थोड़ा बड़े रूप में। तो आप क्लास 8 में जो पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको क्लास 10 में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। इस चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों जो शीर्षों के नाम रखे जाते हैं, या तो वह घड़ी के घूमने की दिशा में रखे जाते हैं या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में रखे जाते हैं। यानी कि यदि हमारा मन करे और हम ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं, इस चतुर्भुज के नामकरण की दिशा अगर हम यहां से शुरू करें तो ए बी सी डी, इस प्रकार उल्टे क्रम में भी रख सकते हैं, ये रखना सही है। लेकिन यदि किसी चतुर्भुज का नाम, यदि किसी चतुर्भुज का नाम इस प्रकार किसी पुस्तक में दिया हुआ हो ए बी सी डी, और अब आपको इसका नामकरण करना हो तो आप इसका नामकरण करेंगे इस चतुर्भुज का, चतुर्भुज ए सी बी डी। इसका नाम ए बी सी डी रहते हुए भी नाम क्या लिखेंगे, ए सी बी डी। यह कहता है कि सर हम एक तरफ से घूमे, सर ए के बाद सी आया, सी के बाद बी आया, बी के बाद डी आया और डी के बाद फिर ए आया। या फिर अगर आप उल्टा घूमते हैं तो आपको लिखना चाहिए ए डी बी सी। यदि आप बी को शीर्ष मानते हैं और इससे प्रारंभ होना चाहते हैं तो आप उल्टा घूमिए या फिर सीधा घूमिए। आप यहाँ चतुर्भुज लिख सकते हैं बी सी ए डी या फिर बी डी ए सी। ये चारों नाम सही हैं, लेकिन इसी चतुर्भुज में कोई बच्चा यदि इस प्रकार लिखता है ए बी सी डी तो ऐसा लिखना आगे चलकर गलत माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिए चतुर्भुज का नाम लिखने के समय, और चतुर्भुज बनाने के समय भी ध्यान रखिए कि कोई भी चतुर्भुज आपका ऐसे वैसे किसी भी प्रकार से नहीं बने। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं कि सर ये क्या है, तो आप इसे इस प्रकार उतार सकते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके रख सकते हैं और इसका आप आराम से उतार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विकर्ण यानी कि डायगोनल। विकर्ण यानी कि डायगोनल किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया तो याद रखिए कि विकर्ण हमेशा चतुर्भुज में होता है। विकर्ण किसी भी चतुर्भुज में, कोई चतुर्भुज, चतुर्भुज बोलने का मतलब है जिसकी चार भुजाएं हैं। चार भुजाओं से, पांच भुजाओं से नहीं। अगर पांच भुजा होगी तो पंचभुज लोग बोलेंगे, छह भुजा होगी तो षष्ठभुज बोलेंगे, सात भुजा होगी तो सप्तभुज बोलेंगे, आठ भुजा होगी तो अष्टभुज बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति चार भुजा बोल रहा है, चतुर्भुज बोल रहा है, तो आपको समझना चाहिए उसके चार भुजाएं हैं और उसके दो विकर्ण होंगे।
तो उसी को विकर्ण आखिर कहते किसको है? आप बोल तो दिए सर कि दो विकर्ण होंगे, आखिर विकर्ण कहते किसको है? आइए, यह आपका एक चतुर्भुज है, अभी अभी देखे थे हम लोग, यह एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में यदि हम लोग शीर्ष अपना सीधा साधा चले तो ए बी सी डी है। जानिए, यदि यह चतुर्भुज है तो ए शीर्ष है अपना, ए का आसन्न बी होगा, ठीक है, और ए का आसन्न डी होगा, ये डी होगा। उसी प्रकार बी का आसन्न ए होगा और डी का आसन्न सी होगा। तो सर ये आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है बगल, जो आपके बगल में बैठा है वही आपका आसन्न मित्र है। तो ए के बगल में बी भी है, ए के बगल में डी भी है, और बी के बगल में सी है, बी के बगल में ए है। उसी प्रकार डी के बगल में सी है, डी के बगल में ए है, सी के बगल में बी है, सी के बगल में डी है। तो ए और सी में आसन्न का संबंध नहीं दिखता है, ए और सी में संबंध दिखता है विपरीत। तो किसी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को, विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा डायगोनल किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा ऐसा लिखेंगे हम लोग कि किसी चतुर्भुज में विपरीत शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को उस चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। यहां पर एक बात और लिखनी चाहिए कि किसी चतुर्भुज को केवल दो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। बगल की आकृति यानी कि ये जो बगल में आपका यह चित्र बना हुआ है, बगल की आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी में AC और BD विकर्ण है। यह बात जानिए कि विकर्ण हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए चतुर्भुज में भुजा है तो विकर्ण होगी। विकर्णों का यह थोड़ा सा गुण भी कहीं कहीं पर आपको चतुर्भुज बताने में मदद करता है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण ऐसे हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होगा, किसी चतुर्भुज के विकर्ण वैसे हैं तो वह चतुर्भुज कैसा होगा। तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, 4 अंतःकोण और 2 विकर्ण होते हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे, ठीक है।
उम्मीद करते हैं उतर गया होगा। अगर नहीं उतारे हैं, बात मेरा मान रहे हैं, धीरे धीरे आराम से पहले पूरी बात समझ लीजिए, फिर तो अपना घर है, अपना मोबाइल फोन है, अपना वीडियो है, पॉज करके उतार के अपना फेयर कॉपी कर लीजिएगा। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आराम आराम से पहले समझते चलिए। आइए हम लोगों के पास अब अगला टॉपिक है कि सर चतुर्भुज जान लिए, अब चतुर्भुज के विकर्ण भी जान लिए, चतुर्भुज की भुजाएं जान लिए, तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ते हैं। इसमें पहला आपको पढ़ना है, पहला ही पढ़ना है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम, इसे पढ़ते हैं ट्रेपीजियम। यह चतुर्भुज कैसा होता है? यह चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। इसको हम बता दिए कि इसको क्या पढ़ते हैं, ट्रेपीजियम। यह चतुर्भुज की परिभाषा कहती है कि जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज तो है, चतुर्भुज है तो चार भुजा तो होगी, चार भुजा होगी तो जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, चतुर्भुज तो है अपने पास, चतुर्भुज तो आप देख ही रहे हैं, यह चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज है। जब यह चतुर्भुज है और यह कैसा चतुर्भुज बोल रहा है, कैसा चतुर्भुज? सर ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? दो। हम लोग चप्पल पहनते हैं एक जोड़ी, यानी जिसमें दो चीज रहे। भुजा कैसी हो? समानांतर। 7वां क्लास याद होगा, समानांतर बताया गया है। जब दो रेखाखंडों के बीच हमेशा एक समान अंतर रहता है, यानी दोनों रेखाखंड, जैसे कि यह एक रेखाखंड है और यह एक रेखाखंड है, इन दोनों के बीच लगभग, अगर आप यहां भी मापिएगा तो आपको यहां भी मापिएगा तो 3 सेंटीमीटर और यहां भी मापिएगा तो 3 सेंटीमीटर का ही अंतर हो, तो ऐसे रेखाखंडों को हम लोग समानांतर रेखाखंड कहते हैं। यानी जिस चतुर्भुज में केवल एक जोड़ी भुजा, किसी चतुर्भुज को कितनी जोड़ी भुजाएं होती है? सर होती तो 4 है, लेकिन अगर जोड़ी की बात करें तो 2 जोड़ी भुजाएं होती है। तो जिसकी केवल एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, एक जोड़ी भुजा कहने का मतलब यानी कि 2 भुजाएं, एक जोड़ी भुजा, वो भी आमने सामने की ऑब्वियसली होंगी। कोई बगल वाली, अगर किसी चतुर्भुज की आप यह बात कर लीजिए, इस चतुर्भुज की ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हैं, ये दोनों कभी समानांतर हो ही नहीं सकती हैं। अगर ये दोनों भुजा समानांतर होगी, आप इस भुजा को ऐसे रखिए और इस भुजा को पलटा के बोलिए इसके समानांतर हो जाओ, तो कभी चतुर्भुज बनेगा ही नहीं।
तो हमेशा आमने सामने की भुजा की बात होती है। जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो सर समलंब चतुर्भुज दिखता कैसे, आइए दिखाते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का दिखता है बच्चा। जनरली जो हम लोग बनाते हैं सांकेतिक रूप में, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये दोनों आपस में समानांतर। अब देखिए, अगर आप इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए तो ये दोनों भुजा कभी भी समानांतर होगी। सर काहे में समानांतर होगी? न समानांतर होगी इसलिए क्योंकि यदि आप इसे अपनी दिशा में बढ़ाइएगा और इसे अपनी दिशा में बढ़ाइएगा, ये दोनों यहाँ आकर मिल रही हैं और समानांतर रेखा का गुण कहता है कि उन्हें मिलना नहीं चाहिए। तो सामने यही दोनों भुजाएं हैं जो कि समानांतर है, एक जोड़ी भुजा समानांतर हो गई। आइए इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। तो चतुर्भुज, इसी को संकेत में यदि लिखें इस तरह से लिखेंगे कि इस तरह से लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब के साथ यह जरूरी नहीं है कि हर बार चतुर्भुज लिखें, ठीक है। समलंब के साथ यह जरूरी नहीं है कि हर बार चतुर्भुज लिखें। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है क्योंकि, क्यों समलंब है सर? क्योंकि यहां ए बी और सी डी आपस में समानांतर हैं, आपस में समानांतर हैं। अब देखिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि आप चाहिए तो इस पूरे लाइन के बदले, इस पूरे लाइन के बदले आप ऐसा लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है क्योंकि यहां ए बी समानांतर है सी डी। यह चिन्ह बताता है समानांतर होने का। ज्यामिति में एक दिन यह वीडियो जरूर हम लॉन्च करेंगे जहां हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे। जनरली ये फिगर रहता है, ऐसे ही फिगर बनता है। अगर चूंकि हाथ है, अपना हाथ है, टूटा हुआ मेरा हाथ है, तो हो सकता है फिगर बनाने में आपको उतना समझ में नहीं आए। तो चलिए आपको एक अच्छा फिगर बनाकर दिखाते हैं कि यह कैसा फिगर होता है। कोई भी एक समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का दिखता है, समझे? अगर नहीं समझे तो फिर देखिए, यह ऐसा दिखता है कोई भी समलंब चतुर्भुज। अब तो दिखा, यह ऐसा दिखता है जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर और ये दोनों बगल आसन्न भुजाएं आपस में समानांतर नहीं होती। इसी का नाम ए बी सी डी लिखते हैं। आप अगर स्केल से चाहिए तो स्केल से बना लीजिए, जैसे मन है वैसे बनाइए। समलंब चतुर्भुज के बारे में इतनी सी जानकारी जरूर रखिए कि वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और अगले चतुर्भुज की ओर चलते हैं हम लोग, जो हमारा है नेक्स्ट चतुर्भुज, जो कि हमारा सबसे वाइटल चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज आपको सब दिन मिलेगा, सब जगह मिलेगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए। ये बात बार बार हम आपको बोलेंगे, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि आप 7, 8, 9, 10 में मैथ पढ़ते ही नहीं है। 11, 12 में जैसा कि अपने यहाँ ट्रेंड चला आ रहा है सबका दहेज लेने का, तो आपका भी ट्रेंड चला आ रहा है कि सब जगह लोग 11, 12 में फर्स्ट डिवीजन करने के बाद साइंस लेते हैं। आप ले तो लेते हैं लेकिन फिजिक्स आपको समझ में नहीं आता है।
फिजिक्स आपको कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं समझा सकेगा जब तक वह आपसे चोरी नहीं करेगा। अगर वह समझाना चाहेगा और असली तरीके से, तो आपका मैथमेटिक्स मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप 11th में पैर रखिएगा और सेकंड चैप्टर में जाइएगा, वैसे ही आपको मिलेगा सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम लिखें, और वहां पर फिर यही समानांतर चतुर्भुज, यही 8th क्लास वहां फिर आएगा, और तब आपको लगेगा कि काश कि हम क्लास 8 पढ़े होते। अभी आप पढ़ लीजिए क्लास 8। क्लास 8 का यह नेक्स्ट आपका चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का नाम है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, इसकी अंग्रेजी होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? यह चतुर्भुज सिंपल चतुर्भुज होता है। इसके पास कुछ चीजें जानकारी की रखनी चाहिए। समानांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का दिखता है। यदि हम आपको समानांतर चतुर्भुज दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। यह है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज यह है, इसके विकर्ण ये है, इसके विकर्ण कुछ इस प्रकार के हैं। इसका नाम आप ABCD रखिए। यदि आपको यह चित्र दिखाकर बोला जाए कि बताओ ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, तो सर हम यह देख सकते हैं, पहला चीज कि इसके आमने सामने की भुजाएं, जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है समानांतर। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं समांतर, कभी कभी हम लोगों से भी लिखा जाता है समानांतर। समानांतर, ठीक है। तो कैसा भी लिखा हो उसे गलत नहीं समझना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि चतुर्भुज देखकर आपको एहसास होता है कि यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं दोनों जगह, देखिए आप खुद भी इस भी भुजा को अब आप आगे बढ़ाइएगा, पीछे लेकर आइएगा, तो ये सभी भुजाएं आराम से जाएंगी आएंगी, कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। इन दोनों भुजाओं को भी आगे बढ़ाइएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो यह एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो ऐसे चतुर्भुज को ही समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज कहते किसको है? तो आइए इसको देखते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो या समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। कोई तकलीफ? सर इसमें और क्या बात है? आप देखिए ये दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं, इसके दोनों कुछ बातें आपको इसमें याद रखनी चाहिए। समानांतर चतुर्भुज से ही जन्म होता है। हम लोग पहले पढ़ जरूर लेते हैं वर्ग, आयत, ये सब, लेकिन समानांतर चतुर्भुज से ही जन्म होता है वर्ग का भी, समानांतर चतुर्भुज से ही जन्म होता है आयत का भी, समानांतर चतुर्भुज से ही जन्म होता है समचतुर्भुज का भी। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो समानांतर चतुर्भुज के बारे में जान लेनी चाहिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आपको वर्ग और आयत की डेफिनेशन में, आयत की परिभाषा में मदद करता है। इसके क्या गुण होते हैं? इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। मतलब यह खाली एक नॉर्मल सा चतुर्भुज नहीं है जैसा कि हम पिछले कई मिनट से पढ़ते आ रहे हैं। इसके निम्नलिखित गुण होते हैं।
इसका पहला गुण क्या है? इसका पहला गुण है, सबसे पहला गुण है तो इसके आसन्न कोणों का योग। ये आसन, ये आसन, ये दोनों आसन्न कोण कहलाए। अभी तुरंत बताए हैं। बगल का कोण, बगल जो भी होगा वहां पर ज्यामिति में हम लोग आसन्न का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला होता है कि इसके आसन्न कोणों का योग, योग यानी कि जोड़ 180 डिग्री होता है। ये क्या बात हुआ सर? ये बात कितना सा है बाबू? सोना हीरा राजकुमार लोग, ये बात कहता है कि सर यदि आपका यह कोण 100 डिग्री का है, या यह कोण देखने से 100 डिग्री का तो लगता नहीं है, चलिए 100 डिग्री का नहीं, तो चलिए ये 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री होगा, और ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री, और ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री। इस प्रकार का इसका समानांतर चतुर्भुज का। हालांकि जो देखने वाले लोग हैं गलत नहीं लीजिएगा, जो सीनियर लोग देख रहे हैं ये समझाने के लिए है। हालांकि इसको देखते ही लगता है कि ये तो 90 डिग्री से भी कम का कोण है, लेकिन ये लिखा जा चुका है। अगर आप चाहते ही हैं कि इसे फिर से सही कर दिया जाए तो लीजिए इसे फिर से सही कर देते हैं। अगर आप समानांतर चतुर्भुज बना रहे हैं तो ये आपका समानांतर चतुर्भुज है। इसके शीर्ष हैं ए बी सी डी, इसके विकर्ण हैं, इसके विकर्ण हैं ए सी, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और इसके विकर्ण हैं बी डी। इस समानांतर चतुर्भुज का पहला गुण तो यही है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। यदि यह कोण 80 डिग्री है तो यह कोण 100 डिग्री होगा, ये 80 तो यह भी, ये दोनों 80 होंगे, और ये 100 तो ये भी 100। ठीक है, इस प्रकार का यह है। इसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा इसका गुण है कि इसके सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ये सारे कोण के बारे में आपको क्लास 7 में बताया गया है। इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा गुण है इसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, आपस में बराबर होती हैं। ये दो पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि सर ये कोण है, इस कोण का सम्मुख यह कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। ये भुजाएं ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये बात यहां याद रखिए, यह भुजा इसके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यह भुजा आपस में बराबर होगी और यह भुजा भी आपस में बराबर होगी। ऐसा समानांतर चतुर्भुज का गुण कहता है। और तो और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका अगला पॉइंट है, चौथा गुण इसका और लास्ट गुण यही है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह है इसका गुण। अब ये गुण क्या है? आप देख रहे हैं AC विकर्ण है और BD विकर्ण है। ये AC और BD दोनों एक दूसरे को यह O बिंदु पर
काट रही है। यह कह रहा है कि BD कितना बड़ा है ये हम नहीं जानते हैं, AC कितना बड़ा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो यह भुजा ये घुम सिंह इतनी सी AO जितनी बड़ी होगी OC भी उतनी बड़ी होगी और BO जितना बड़ा होगा OD भी उतना ही बड़ा होगा। यानी सम द्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित यानी कि भाग में, सम द्विभाजित करते हैं। अर्थात यहां चित्र के अनुसार अगर आप चलिए तो AO बराबर होगा OC और BO बराबर होगा OD। यही है समानांतर चतुर्भुज का गुण कि सर किसी चतुर्भुज को तब समानांतर चतुर्भुज कहते हैं जब उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, उसके आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसकी भुजाएं आपस में समानांतर और बराबर हो, तो ही हम ऐसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज के बाद अब हमारी बारी आती है समचतुर्भुज की। समानांतर चतुर्भुज के बाद अब बारी है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ये ऐसा चतुर्भुज है जो बड़ा मजेदार चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज को पढ़ने में भी मन लगता है, ऐसे जानने में भी मन लगता है। इसका सिंपल गुण है कि वैसा समानांतर चतुर्भुज, वैसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसा समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज तो होगा, समानांतर चतुर्भुज यानी कैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, और ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यानी कि यह देखिए, यह ऐसा दिखता है, यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये है आपका समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज कहता है कि सर हम ABCD एक समचतुर्भुज तब होंगे जब जितना बड़ा AB उतने बड़ा AB, जितना बड़ा BC उतने बड़ा CB। दोनों भुजाएं आमने सामने की समानांतर है, दोनों जगह पर चारों भुजा आपस में बराबर है, और साथ ही साथ यह जो विकर्ण है, यह जो विकर्ण है और यह जो विकर्ण है, ये दोनों एक दूसरे को, चूंकि समानांतर चतुर्भुज अभी तुरंत बताए समद्विभाजित तो करेंगे, इस O बिंदु पर समद्विभाजित तो करेंगे, लेकिन आज शर्त इतनी सी है कि समद्विभाजक ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का ही होगा। ऐसा कोण बनेगा जिसमें जनरली समचतुर्भुज को इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं
आपस में बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ऐसा समचतुर्भुज होता है। अगला चलते हैं, अगला आपका चतुर्भुज चौथा नंबर का है, इसका नाम है जाना पहचाना वर्ग, स्क्वायर। हाँ, ये वर्ग है, ये स्क्वायर है। समचतुर्भुज ऐसा समचतुर्भुज होता है, वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और तो और चारों कोण समकोण होता है, और तो और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्लस में विकर्ण समान लंबाई के भी होते हैं। यानी वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं सर जी जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। सॉरी, तो समचतुर्भुज में भी था, ठीक, बराबर होती हैं। मान गए आपकी बात। दूसरा पॉइंट, जिसके विकर्ण समान लंबाई के हो, इनन था, जिसके विकर्ण समान लंबाई के हो। आज तक आप और हम दोनों जान रहे थे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। हमेशा चारों भुजा बराबर वाला वर्ग नहीं होता। जिसके विकर्ण समान लंबाई के हो। तीसरा पॉइंट, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो। ये तीन गुण जिस चतुर्भुज में रहेंगे उस चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहेंगे। और तो और इसका चौथा गुण यह है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये चार गुण जिस चतुर्भुज में रहा, यानी यह अगर आप एक चतुर्भुज लेते हैं और इसे आपको वर्ग बनाना होता है, यदि आप यह एक चतुर्भुज लेते हैं और इसे आपको वर्ग बनाना होता है, तो यह याद रखिए, यह वर्ग तभी बनेगा जबकि आप इसकी चारों भुजाओं को, यानी ए बी सी डी, ये जो चार शीर्ष है, ये जो चार भुजाएं ये आपस में बराबर हो। इसका जो विकर्ण हो वह भी बराबर हो। इसका जो यह मिलान बिंदु है वो इन सब पर समकोण का निर्माण हो, तभी आप जाकर इसे एक वर्ग कह सकेंगे। यानी अगर संकेत में इन सब बातों को लिखा जाए तो एक और चीज छूटा कि इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री तो किसी भी चतुर्भुज का होगा, लेकिन चारों अंतःकोण 90 डिग्री के हो। यानी कि अगर इन सब बातों को संकेत में लिखा जाए तो चतुर्भुज ABCD वर्ग होगा, यदि AB बराबर हो BC के, यह बराबर हो CD के, और यह बराबर हो DA। और क्या, और की जगह पर लिखिए दूसरा शर्त। पहला शर्त तो ये है, दूसरा शर्त है कि कोण A बराबर होगा कोण B, बराबर होगा कोण C, बराबर कोण D, और ये सभी कोण मिलकर 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण मिलकर 360 डिग्री और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। और क्या चीज हो, AC बराबर हो BD के, और क्या चीज,
सर आप इन्हें देख रहे हैं, ये दोनों समकोण पर समद्विभाजित हो, यानी कि कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA, ये भी सब 90 डिग्री का हो। और पांचवी बात यह है कि AO बराबर होगा OC के तथा BO बराबर होगा OD के। और चूंकि सभी विकर्ण आपस में बराबर हो, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये चारों चीजें एक साथ हो तो आप इसे ही वर्ग कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रकार का चतुर्भुज में चलते हैं हम लोग। अगला चतुर्भुज हम लोगों का है 5वां नंबर आयत, ये भी जाना पहचाना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल पढ़ते हैं। रेक्टेंगल कहते हैं कि इसका पहला गुण है आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान हो, समान लंबाई की हो, आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की हो। दूसरा इसका गुण है विकर्ण बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। तीसरा गुण है प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो। चौथा गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये है आपका, यानी कि आयत ऐसा समानांतर चतुर्भुज होता है, ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा समान लंबाई की हो। समानांतर चतुर्भुज लिखते ही बात फैक्ट क्लियर हो गया कि सर इसकी चारों भुजा सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होंगी, प्लस आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, विकर्ण बराबर होगा, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होगा और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यानी यह एक ऐसा चतुर्भुज है, यह एक ऐसा चतुर्भुज है। ठीक है, इसके विकर्ण जो होंगे वो आपस में समान लंबाई के होंगे। ये समान लंबाई का होगा, ये समान लंबाई का होगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी जितना बड़ा यह उतना ही बड़ा यह, जितना बड़ा यह उतना बड़ा यह। A B C D ये O है, AB और CD आपस में बराबर, ये AD और BC आपस में बराबर। ज्यामिति में ऐसा चिन्ह दिखा देने से भी सारी बातें क्लियर होती हैं कि हम बात कर रहे हैं सर AO और OC आपस में बराबर है, BO और OD आपस में बराबर है। अब आप इसको संकेत में जिस प्रकार वर्ग में हम लिखे थे, आपके लिए टास्क रहा, आप उसको देखिएगा, लिखिएगा। हमारे पास अब चतुर्भुज के नाम पर एक पतंग बचा है जिसे आप खेल रहे होइएगा। तो हम लोग आज पढ़े क्या क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जिसमें कि हम गणित की ऐसी शाखा के बारे में बात कर रहे हैं जहां विभिन्न प्रकार के भौतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त। अगला था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। मेनली हम लोग चतुर्भुज पे कंसंट्रेटेड रहे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण किसे कहते हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या हैं। एक समलंब है, एक समचतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है।
अब आप चाहिए तो इसे रोक रोक कर खूब अच्छे से उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर से पॉज कर लीजिए इस वीडियो पर भी, यहाँ पर भी आप पॉज करके समानांतर चतुर्भुज के बारे में उतार लीजिए, समचतुर्भुज के बारे में उतार लीजिए। इसी प्रकार आप वर्ग और आयत के बारे में भी उतार लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो चैप्टर था ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसका आधा हिस्सा आज खत्म हुआ है। नेक्स्ट आधा हिस्सा और प्रश्नावली के साथ हम लोग मिलते चलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, हमको फोन कीजिए, हमको तरीका बताएंगे कि आप कैसे हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।